अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू sin गैमा। सेकंड पार्ट है cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू sin गैमा बाय 2। ये है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos गैमा। और फोर्थ पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक हदीस बयान करूंगा छोटी सी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जामे तिरमिजी की हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला इस पर गुस्सा करता है। तो दुआ ना करना अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनता है, तो दुआ लाजमी किया जाए। अब हम क्वेश्चन का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि अल्फा बीटा, हम लिख लेते हैं कि गिवन दैट alpha beta gamma are the angles of triangle let's suppose ये हमारे पास एक ट्राइंगल है A B and C, और ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है और ये C का गैमा है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। सो इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास होती है उसके एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम देखें, सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा इस तरफ रहने देंगे और 180 गैमा इस तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस गैमा आ गया। पार्ट 1 के अंदर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा बनाना है, तो हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा आ जाएगा। आपने सभी पार्ट्स के अंदर हमने इतना काम किया करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, क्योंकि सभी में हमें अल्फा प्लस बीटा बनाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास पार्ट होगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा आ रहा है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास 180 माइनस गैमा है, तो इसका मतलब अलाइड एंगल्स से एसोसिएटेड एंगल आ रहे हैं। अलाइड एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स थे जो 90 या उसके मल्टीपल से एसोसिएट होते हैं, मतलब उसमें से प्लस या माइनस हो रहे होते हैं। हम जानते हैं कि 180 90 को मल्टीप्लाई 2 करने से मिला है, तो इसका मतलब ये भी अलाइड एंगल है, वैसे एसोसिएट एंगल है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पर 90, 180, 270 और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं और इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव मैंने नहीं लिखे, बस आप कंसीडर कर लीजिए। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास अलाइड एंगल्स आ जाएं, मतलब साइन 180 एसोसिएटेड एंगल्स आ जाएं, तो याद रखें कि अगर हमारे पास पाई या 2 पाई आ जाए, यहाँ पर 180 जैसे हम इसको पाई कह लेते हैं, अगर पाई या 2 पाई आ जाए तो हम उसको साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, टैन टैन में रहता है, सीकेंट सीकेंट में रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टैन कोट में और कोट टैन में, सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और यहाँ पर 180 माइनस गैमा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पाई इन्वॉल्व है तो हम जानते हैं कि साइन साइन में ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो ये साइन गैमा के इक्वल ही आ जाएगा, ये एंगल साथ में लग जाएगा, साइन गैमा के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर डिसीजन करना होता है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो इसको लिए हम क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसीजन करते हैं। हम देख सकते हैं कि 180 माइनस गैमा है, 180 ये है हमारे पास, और माइनस गैमा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है एंगल, क्या वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। हम देखें तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है,
तो इसके आंसर के साथ भी हम पॉजिटिव लगा लेंगे। हमने इसको देखना है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके आंसर के साथ भी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। हम देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा आ गया, और यही हमें पार्ट 1 के अंदर रिक्वायर्ड था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा है, तो ये प्रूव हो गया। आपने सबसे पहले ये लाइनें लाजमी लिखा करनी है, उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा के साथ जो रिक्वायर्ड है हम वो बना लिया करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने पार्ट 1 सोल्व कर लिया, अब हम पार्ट 3 और 4 सोल्व करेंगे, एंड पे पार्ट 2 सोल्व करेंगे। हमारे पास है ये काम तो आपने सभी पार्ट्स के अंदर करना है। अब हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं कि इतना लाजमी लिखना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन अल्फा प्लस बीटा हमें रिक्वायर्ड है जहां पर, तो हमने 180 में से गैमा को माइनस कर दिया। अब हमें cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos माइनस cos गैमा बनाना है। हम दोनों तरफ cos लगा देते हैं क्योंकि हमें cos अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है। इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड बनाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है, तो दोनों तरफ यहाँ पर माइनस लगा cos लगा देते हैं, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, cos 180 माइनस गैमा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी अलाइड एंगल बन रहा है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं कि हम अलाइड एंगल्स के हिसाब से देखते हैं। तो जो हमारे पास कोस पाई, अगर पाई का मल्टीपल हो, पाई यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कोस कोस में कन्वर्ट रहेगा, तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस गैमा के। कोस पाई की वजह से यहाँ पर कोस में ही रहा, कोस गैमा बन गया। अब हमने प्लस या माइनस का डिसीजन करना है, तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। 180 माइनस गैमा, ये 180 है, ये माइनस गैमा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोस है तो ये कोस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस कोस गैमा आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड भी हमें यही था, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोस गैमा, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह से हम पार्ट 4 भी सोल्व करते हैं। पार्ट 4 के अंदर हमें tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0 के इक्वल लेकर आना है, तो हमें tan अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है, तो ये काम तो हम वैसे ही करेंगे, और यहाँ पर tan लगा देते हैं दोनों तरफ, कि हमने tan अल्फा प्लस बीटा बनाना है। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 180 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि tan में ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, tan गैमा आ जाएगा, और यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा है। अब अगर हमने प्लस माइनस का डिसीजन करना है, तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो यहाँ पर tan भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड था कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा, हम इस tan को इस तरफ ले आते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, tan गैमा किसके इक्वल आ गया, 0 के, और यही हमें रिक्वायर्ड है, तो ये प्रूव हो गया। आप क्या करेंगे कि ये सारा लिखेंगे, पहले 3 लाइन है, उसके बाद ये tan लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास आ गया पार्ट 2, अब पार्ट 2 को भी सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमें cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। हम देखें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ 2 लगा दे तो हमारे पास फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये अगर अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो हम cos लगा लेते हैं दोनों तरफ, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos, अगर 2 दोनों पर डिवाइड करते हैं 180 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाई 2 आ गया। यहाँ पर इसके नीचे भी गैमा के नीचे भी 2 आ गया, तो 90 माइनस गैमा बाई 2 आ गया। अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, तो हमने जैसे पिछले पहले बताया कि अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 आ जाए, तो हमने कोस को साइन में, साइन को कोस में कन्वर्ट कर देना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को को रेशियोज में कन्वर्ट करना है। tan को कोट में, कोट को tan में, सीकेंट को कोसिकेंट में, कोसिकेंट को सीकेंट में। लेकिन अगर पाई या 2 पाई आ रहा था तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये कोस जो है जहाँ पर 90 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन गैमा बाई 2 बन जाएगा, किसके इक्वल है, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के। और नेक्स्ट काम है कि हमने यहाँ पर प्लस या माइनस का डिसीजन करना है, तो हम जानते हैं कि हम एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। 90 माइनस गैमा बाई 2 यहाँ पर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा एंगल, तो हम देखें तो यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये कोस भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस साइन गैमा बाई 2 बन गया। हम देखें तो हमें
पार्ट 2 के अंदर रिक्वायर्ड भी यही था, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन गामा बाई 2। सिंपली आपने ये स्टेप्स सभी में लिखा करने हैं, उसके बाद जो रिक्वायर्ड हो वो लगा दिया करना है, तो कुछ ही स्टेप्स के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।